Good morning everyone. I hope you have done practice of numericals of first order reaction. So must try again and again all numericals. So today we will read topic pseudo unimolecular reaction. It is also called pseudo first order reaction. So you can understand this topic very easily with the help of example. So before doing example, first you should know about all these points we have already done. तो आपने यहाँ किया भी था. रेट क्या होता है? इट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. ऑर्डर किसके इक्वल होता है? इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसनट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की पावर को ऐड करके जो मिलता है. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? आपने किया था, जो भी आपने इनिशियल कंसनट्रेशन ली है जब तक वो हाफ नहीं हो जाती उस टाइम तक उससे आप क्या बोलोगे? हाफ लाइफ. मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन, यानी कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी. एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन यू हैव डन इन न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. नाउ यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या मीनिंग होता है इसका? आपने क्या एग्जाम्पल लेना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? एस्टर. ठीक है. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे बनता है एसिड प्लस एल्कोहल, चाहे वो कोई भी एस्टर हो. ठीक है. ऑन एडिंग वाटर. तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करोगे, फिलहाल अभी आप इतना ही करना है. यहाँ पर यहाँ जो HCl है एक्ट कर रहा है एज ए कैटलिस्ट. ठीक है. अब देखो इसे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोला है? स्यूडो का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स. क्या मीनिंग होता है इसका? फॉल्स. ठीक है. अब इस वर्ड को यहाँ इसलिए क्यों यूज़ किया इन्होंने? अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इथाइल एसीटेट और वाटर, कितने हैं टोटल? 2. ठीक है. बट मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ वाटर कैसा ले लिया? एक्सेस क्वांटिटी में. ठीक है. बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया इसको, एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया. सपोज मैंने कितना मोलर ले लिया इसका? 4 मोलर. ठीक है. तो और इथाइल एसीटेट का मैंने कितना ले लिया? ओनली 0.01 मोलर. ठीक है. वाटर कितना लिया? 4 मोलर. तो आप देखो कि 4 मोलर के कंपैरिजन में जो इथाइल एसीटेट है, दिस इज़ वेरी लेस क्वांटिटी, ये बहुत ही कम कंसनट्रेशन है. तो क्या होगा कि अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो इसके आगे बैलेंसिंग में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1. वाटर के भी कितने हैं? 1. यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है. बट हमें मिला कितना है? 0.01 एंड 4 मोलर. ठीक है. भाई यूज़ तो ये क्या करेगा? 1 को रिक्वायर्ड है 1 की, हमें चाहे कितना भी मिले. अब आप क्या बोलोगे? अगर 0.01 मोलर आपको एसिटिक एसिड मिल रहा है तो वो कितना वाटर यूज़ करेगा? क्या 4 मोलर यूज़ करेगा? नहीं. वो कितना यूज़ करेगा? 0.01 मोलर ही यूज़ करेगा, क्योंकि 1 को 1 नीड है तो 0.01 को कितना नीड होगा? 0.01 ही. तो कितना बच जाएगा? 4 माइनस 0.01, जो नियरली किसके इक्वल होगा? 4 मोलर के. तो यानी वाटर के कंसनट्रेशन पे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. इसकी क्वांटिटी या इसकी कंसनट्रेशन क्या हो गई यहाँ पे? कांस्टेंट. दूसरा, अगर आप यहाँ देखोगे जो एसिटिक एसिड है एक्चुअल में उसका फॉर्मेशन होना, उसका बनना, वो किस पे डिपेंड करेगा? इथाइल एसीटेट पर. वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? आपने 11th क्लास में किया था कि जो प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है. अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ. सपोज़ आपको 10 चपाती बनानी है. ठीक है. कितनी बनानी है? 10 चपाती. आपके पास कितना आटा है? ओनली 1 बाउल. ठीक है. बट आपके पास वाटर कितना है? 5 लीटर. तो क्या आप 10 चपाती बना सकते हो? 1 बाउल से कितनी बना सकते हो? आप 2 चपाती बना सकते हो. पानी तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, पर अब यानी चपाती की जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर गई? 1 बाउल जो आपने आटा लिया हुआ था, क्योंकि वो क्वांटिटी कम थी. ये पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जो चीज़ कम है उसी पे डिपेंड किया ना ये. ठीक है. इसी तरह से अगर पानी को अगर आप कम कर देते, आटा ज़्यादा कर देते, तो पानी पे डिपेंड करता. कहने का मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, पर उसका बनना किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग क्वांटिटी पर. तो यहाँ आप देखोगे जो प्रोडक्ट का बनना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन इथाइल एसीटेट. ठीक है.
तो इसीलिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है क्या, शूडो। मीन्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, इसीलिए इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, बाई। ठीक है, मॉलिकुलरिटी इसकी कितनी है, 2, बट ऑर्डर कितना है इसका, 1। आई बात समझ में, ऑर्डर कितना है, 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो जो टोटली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इथाइल एसीटेट पर। क्लियर, दैट्स वाई दे हैव यूज्ड वर्ड शूडो, यानी फॉल्स, जो दिखाई तो दे रहा है मॉलिकुलरिटी कितने का, 2, पर ऑर्डर उसका कितना आ जाता है, 1। सो यू विल हैव टू लर्न दिस एग्जाम्पल ओनली। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसी रिएक्शन को आप लिखोगे कि इथाइल एसीटेट, ऐसे देते हैं ऑप्शन में कि इथाइल एसीटेट ऑन हाइड्रोलिसिस, इट इज़ शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो भी है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो ये आप किसके क्या डालोगे इसे, शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप देख लो आगे लिखा भी, रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, बट ये पाई कैसी गई, फर्स्ट ऑर्डर। सो यू कैन सी हियर डेफिनेशन ऑल्सो, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिमोलिकुलर को ही बोला गया है। क्या होती है, सच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर 2 बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसनट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट, एंड दिस एग्जाम्पल यू हैव डन। ठीक है, आप देखो यहाँ रेट जो है वाटर और इस पे दोनों पर आप दिखा रहे हो यहाँ पर, बट एक्चुअल में किस पे मिली, ओनली इथाइल एसीटेट पर। इन योर नोट्स दिस पेज इज़ गिवन, आप इस पेज पे देखना, यहाँ लिखा हुआ है शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट आप एक चीज़ देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर के, तो आपको ये अब सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अगर बाई चांस ये आप कहीं देखते हुए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको किस तरह से मिलेगा, आपको ये रिएक्शन लिखी मिलेगी N2O5 इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म N2O4 हाफ O2। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन बनेगी, जो फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड है, आप इसको इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के लिए भी आप यही लिखोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए आप ये लिखोगे। जस्ट आपको इक्वेशन लर्न करनी है, वैसे ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। क्लियर, सो फ्रॉम योर नोट्स यू कैन रीड फ्रॉम देयर। तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल करोगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी शूडो यूनिमोलिकुलर शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप देखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। आपको किसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, सुक्रोज की। सुक्रोज ऑन डिकम्पोजिशन क्या बनाता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं वो सभी ग्लूकोज तो बनाएंगे, पर साथ में क्या बना रहा है, आप इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उससे आप लर्न कर लेना, सुक्रोज फ्रक्टोज, इसमें भी यू आ रहा है, यहाँ भी यू आ रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किससे बना है, सुक्रोज से। दूसरा आप इस तरह से लर्न करना, एफ लेटर पहले आता है, एस बाद में आता है, तो एस बड़ा है, तो एस के अंदर एफ है। ठीक है, यानी एस से एफ बनेगा, एफ से एस नहीं। तो आप इस तरह से रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपने ये एग्जांपल करना है, दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है इसे भी एग्ज़ाम में कि इसे इन्वर्जन क्यों बोला है यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्जन का मीनिंग अब देखो क्या होता है, सुक्रोज का जो नेचर होता है वो दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है दैट इज़ 66.5 डिग्री। ठीक है, जबकि ग्लूकोज का होता है 52.5, इसका कितना है 52.5, और फ्रक्टोज का होता है 92 डिग्री। इसके आगे साइन माइनस आएगा, इसके आगे साइन प्लस आएगा, और इसके आगे भी साइन क्या आएगा, प्लस। अब ये प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस का मीनिंग ये नहीं है कि लेस देन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ प्लस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखा रहा है। यानी सुक्रोज का अगर आप सॉल्यूशन लेते हो और पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से आप ये देखते हो कि ये लाइट की को कितना डायरेक्शन में मूव करवा सकता है। ठीक है, कितना आगे तक ले जा सकता है, यानी कितना एंगल ऑफ रोटेशन हो सकता है, और क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रोटेट करवाता है क्लॉकवाइज तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो, क्लॉक होता है राइट साइड में। ठीक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करवाता है तो उसे बोलते हैं लीवो। तो लीवो कैसा होता है, लेफ़्ट में, एल से लेफ़्ट। ठीक है, तो सुक्रोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये रोटेट करवाएगा। मान लो मैंने ये 0 डिग्री है सपोज़ यहाँ पर, तो ये जो इसकी नीडल है वो इस तरह से 0 डिग्री पर थी, तो इसने रोटेट कितना करवाया, क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इस तरह से कितना 66.5 डिग्री। ठीक है,
पर जैसे ही सुक्रोज इसमें हाइड्रोलिसिस हुई तो क्या बन गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ने कितना रोटेट करवाया, ठीक है। अब देखो यहाँ आप देख रहे हो सुक्रोज कितना आ गया था 66.5 पर, यानी मैं अब जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या लूँगी 66.5, यानी आप अब ये जो स्टार्टिंग एंगल है सुक्रोज का, क्योंकि हम सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, वो आप ले लो कितना 66.5। तो यानी इससे कितना आगे गया जब ये किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, 52.5, ठीक है। किस डायरेक्शन में गया, क्लॉकवाइज, क्योंकि साइन क्या था उसके आगे, प्लस। बट जब इसका कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज तो किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंगल ज़्यादा रोटेट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी 92। माइनस का मीनिंग क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो इतना हिस्सा तो कट गया, ये तो नेट कट गया ना, 52 इसका 52 इसका, तो बचा हुआ पार्ट यानी एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा किसकी बनी, फ्रक्टोज की, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बोलोगे आप, जो नेट रोटेशन आई वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आई, फ्रक्टोज, और किस डायरेक्शन में आई, लेफ़्ट में, यानी डेक्स्ट्रो से फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, लीवो में। इसी वजह से इसमें देखो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, इन्वर्ट, उल्टा हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुक्रोज का ही नाम क्या है, केन शुगर। केन शुगर में सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर। सो नाउ यू कैन learn these points from there.